जय माता दी, जय माँ कामाख्या, परमपिता परमात्मा, उमा भगवती, आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ज्योतिष शास्त्र में रहस्यमय ज्ञान, ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूरा रहस्यमय विद्या है। यह वही व्यक्ति इस विद्या में सफल प्रेडिक्शन कर सकता है, घोषणा कर सकता है, जिसके पास में सिद्धियां हो। इस ज्योतिष के ऊपर किताबें तो बहुत लिखी गई हैं। जो व्यक्ति आया उसने किताबें लिखी, कुछ नहीं किया, 20 किताबों को मिला करके एक किताब नहीं बना दी। कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब तक मातंगी देवी और सरस्वती की कृपा नहीं होगी, ज्योतिष शास्त्र में आप सफल नहीं हो सकते। तो ज्योतिष के लिए आपको साधना करना होती है। मां मातंगी की साधना होती है, मां सरस्वती की साधना होती है, वाणी की सिद्धि होती है, तब जाकर के आप ज्योतिष शास्त्र को सही बता सकते हो। और ज्योतिष के लिए साधना पड़ता है, अपने आप को भी और उस शक्ति को भी। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं कि पुरुष स्त्री पर बलात्कार क्यों करता है और स्त्री पर बलात्कार क्यों हो जाते हैं। ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो मनुष्य को बलात्कार करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिस स्त्री की पत्रिका में हो उसे तो बहुत सजगता से, बहुत हिम्मत के साथ में रहना चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर भी बलात्कार हो सकता है। ये बहुत सेंसिटिव विषय है, फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि शायद आप इस चीज को समझ सकें। बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि स्त्री के साथ में बलात्कार क्यों होता है और पुरुष बलात्कार क्यों करता है। मंगल ग्रह जोश का प्रतीक होता है। बलात्कार जो व्यक्ति करते हैं या स्त्री, उनके ये ग्रह खराब होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर इस प्रकार की घटना घटित होती है। तो मंगल जो होता है वो जोश का प्रतीक होता है, साहस का प्रतीक होता है, दुस्साहस का प्रतीक होता है। मंगल ग्रह ऊर्जा का प्रतीक होता है, मंगल ग्रह क्रूर होता है, मंगल उत्तेजना उत्पन्न करता है। और यदि मंगल के साथ में राहु मिल जाए तो राहु जो है समाज की परवाह नहीं करता है, सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ देता है, वो पुरानी मान्यताओं को नहीं मानता है। तो मंगल और राहु की युक्ति जब हो जाती है तब उस मनुष्य में काम वासना बढ़ जाती है। दूसरा ग्रह होता है शुक्र। शुक्र जो है काम वासना का प्रतीक है, भोग विलास का प्रतीक है, यौन सुख का प्रतीक है। और यदि शुक्र नीच का हो जाए तो भी ऐसे मनुष्य काम पिपासु हो जाते हैं और वह मनुष्य भी बलात्कार कर बैठता है। शुक्र मंगल की युक्ति जिसकी भी होती हो, वो बहुत भावुक प्रकृति के होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और उस भावना में वो बह जाते हैं। तो भावना में बहने की वजह से भी लड़कियों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर बलात्कार हो जाता है। अब वो चाहे स्वैच्छिक बलात्कार हो या जबरदस्ती बलात्कार हो। तो शुक्र मंगल की जो स्त्रियां होती है, उनका हमेशा अपनी जिंदगी में एक से अधिक पुरुषों के संग में वो रमण करती है।
और बुध जो है कामुक बनाता है। ये बलात्कार की जो पत्रिका चेक की जाती है, बलात्कारी मनुष्य की या बलात्कारिता स्त्री की, तो उसमें इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि मंगल क्या बोलता है, शुक्र क्या बोलता है, शुक्र मंगल की युक्ति तो नहीं है, राहु क्या बोल रहा है, और बुध कामुक बनाता है। और इसमें जो सब कुछ चीजों में मसाला जो मिक्स करता है वह करता है चंद्रमा, जो मस्तिष्क का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। और चंद्रमा खराब रहा तो वो मन को विकृति देता है, गलत विचारों को देता है, और मंगल जो है उसके अंदर आग में घी डालने का काम करता है। तो मंगल, शुक्र, राहु, बुध और चंद्र, ये सब चीज जो है आपकी इस घटना को अंजाम देने के लिए सफिशिएंट होती है। अब हम आते हैं पुरुष। ये कृत्य कब करता है? यदि किसी स्त्री के साथ में ऐसी घटना घटित हो जाती तो उसके जीवन के ऊपर अमिट छाप चिपक जाती है। यदि किसी स्त्री की पत्रिका में चंद्रमा पाप प्रभाव से ग्रसित हो, पाप प्रभाव यानी चंद्र शनि की युक्ति हो, तो भी ऐसा होने की संभावना होती है। परंतु वो बोले या न बोले, बाहर उसकी बात आए या न आए, अपने परिवार वालों को बताए या न बताए, पुलिस में जाए या न जाए, वो सब डजंट मैटर, परंतु घटना तो घटित होती है। कुछ सामाजिक मान मर्यादा की वजह से बहुत सारी स्त्रियां जो है बाहर नहीं बताती है, परिवार वालों को नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हो सकती है, पुलिस केस बन सकता है, घर परिवार तबाह हो सकता है, तो वो इस घटना को अंदर ही अंदर दबा लेती है। तो यदि किसी स्त्री की पत्रिका में या पुरुष की पत्रिका में चंद्रमा पाप प्रभाव से ग्रसित हो और शुक्र कमजोर हो, और या फिर शुक्र पाप प्रभाव में हो, शुक्र शनि के साथ में हो, या शुक्र के साथ राहु हो, या शुक्र के साथ मंगल हो, तो ऐसा पुरुष बलात्कार करता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुक्र के साथ राहु, शुक्र जो है सेक्स, भोग, विलास, यौन सुख की ओर इंडिकेशन देता है, और राहु सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ता है। तो शुक्र के साथ राहु की युक्ति यानी लंपट योग बन जाता है, और यदि यह योग नीच राशि का हो जाता है तो ऐसा पुरुष बलात्कार कर बैठता है। मंगल जो है साहस का प्रतीक होता है, दुस्साहस का प्रतीक होता है। राहु जो है बुद्धि को भ्रमित करता है, और राहु यदि लगन में हो, बहुत से मनुष्यों की जीवन में राहु लगन में होता है, और लग्नेश कमजोर हो तो भी मनुष्य भटकता है, भ्रमित हो जाता है। मंगल यदि बुध की राशि में हो तो वो पुरुष बलात्कारी हो सकता है। 8वें भाव में मंगल राहु हो तो वह पुरुष बलात्कारी हो सकता है। और मंगल शुक्र राहु खराब हो, तीनों पाप प्रभाव में हो, नीच राशि के बैठे हो, कमजोर हो, तो ऐसा पुरुष बलात्कारी हो सकता है। तो ये अवश्य चेक करा लें पत्रिका में कि कहीं पर किसी लड़की की पत्रिका में ये ग्रह खराब तो नहीं है, ताकि आप उनकी शांति करा के उसके जीवन में वह नकारात्मक घटना, वो ऐसी अमिट छाप नकारात्मकता की, उससे आप उसको बचा सकते हो। मेरा धर्म है कि मैं आपको वो ज्ञान दूं जिससे किसी भी नारी जाति को ऐसी घटना से रूबरू न होना पड़े,
और यदि ऐसे ग्रह नक्षत्र उसके हैं तो उन ग्रह नक्षत्रों को दान धर्म के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, हवन के माध्यम से उनको शांत किया जा सकता है। यदि कोई खराब है तो उन्हें पावर कम और कम की जा सकती है। हवन पूजन के माध्यम से उस ग्रह के इष्ट देवता की पूजा करके उसको शांत किया जा सकता है, या फिर उस ग्रह का जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र की शांति करके इस प्रकार की घटना को बहुत छोटे रूप में निकाला जा सकता है। मामूली से छेड़छाड़ में खत्म हो सकता है। अब हम आते स्त्री के पत्रिका के ऊपर कि यदि अष्टम भाव में वक्री मंगल बैठ जाए, पत्रिका देखते समय यह भी मनुष्य को देखना चाहिए कि अष्टम भाव का मंगल यदि वक्री हो तो उस स्त्री के साथ में इस प्रकार की घटना घटित होने की संभावना हो सकती है। बुध नीच का हो और मंगल राहु के साथ में बैठा हो तो भी आप मान के चले ऐसी स्त्री के साथ में ऐसी दुर्दांत घटना घटित होने की संभावना होती है। तो आपके यहां पर यदि कोई भी स्त्री हो, बहन बेटी हो, पत्नी हो, तो उनकी पत्रिका अवश्य चेक कर लें कि मंगल राहु के साथ में बुध नीच का तो नहीं है। फिर अगला आते हैं कि यदि मंगल मिथुन राशि का हो या फिर कन्या राशि का हो मंगल, और पाप ग्रह से उसे देखता हो, पाप ग्रह का मतलब हो गया राहु उसे देखता हो, शनि उसे देखता हो, तो भी ऐसी स्त्री के साथ में ऐसी दुर्दांत घटना घटित होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। यदि किसी स्त्री का बुध अस्त हो जाए और बुध अस्त होने के साथ साथ शत्रु राशि में बैठा हुआ हो और राहु के साथ हो या राहु देखता हो, तो भी ऐसी स्त्री के साथ में घटना घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। एक बार अवश्य चेक करा लें कि ऐसी घटना होने की संभावना तो नहीं है। राहु शुक्र का योग किसी भी स्त्री की पत्रिका में होता है, यानी राहु शुक्र का मतलब हो गया लंपट योग। यदि किसी स्त्री की पत्रिका में हो जाता है तो वह स्त्री के साथ में ऐसी घटना घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। मंगल तीसरे भाव में उच्च का हो, यानी स्वयं के घर में हो, स्वग्रही हो, तो ऐसी स्त्री रजस्वला के पहले ही उसके साथ में ऐसी घटना घटित हो जाती है। यानी जब वो कन्या रूप में रहती है तो उस समय पे ही उस स्त्री के साथ में ऐसी घटना घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मंगल तीसरे भाव में उच्च का हो या स्वग्रही हो तो ऐसी स्त्री रजस्वला के पहले यानी कन्या रूप में रहते रहते ही उसके साथ में घटना घटित हो जाती है जो नहीं घटना चाहिए। यदि शनि चंद्र की युक्ति किसी स्त्री की पत्रिका में हो तो उसके भी इस प्रकार की घटना घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। वेश्यावृत्ति के योग बन जाते हैं, और जब ऐसे योग बनते हैं तो उसके जीवन में भयंकर एक अमिट छाप छूट जाती है। ऐसा भी कहा गया है कहीं कहीं पर भी कि कन्या राशि की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ में 14 से 20 साल के अंदर अंदर छेड़खानी या बलात्कार की शिकार हो जाती है। कन्या राशि वालों के ऊपर, कन्या राशि की लड़कियों के ऊपर।
और मकर राशि की लड़कियों के ऊपर उनके ही सहकर्मी या परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है। और मेष राशि की लड़कियां या स्त्रियां, उनके साथ भी इस प्रकार की घटना घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन तीनों राशि की लड़कियों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। परंतु जब तक वो 14 से 20 साल की होती, जैसे कन्या राशि की है, अब उसे मालूम ही नहीं, क्योंकि वो इनोसेंट होती, टीन एजर में होती है, उन्हें इसका विशेष ज्ञान नहीं होता है। तो माँ बाप को चाहिए कि वह इस उम्र की लड़कियों जो कन्या राशि की हो, उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यानी कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह था कि जो बलात्कार का दुस्साहस होता है, उसके अंदर मंगल, शुक्र, राहु, बुध और चंद्र, इन ग्रहों का रोल होता है। ये ग्रह यदि खराब अवस्था में है तो निश्चित तौर से ऐसी घटना घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म के मतानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 विध होते हैं। यदि किसी मनुष्य की पत्रिका में 3रे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में सब ग्रह बैठे हुए हों, तो उसके साथ तो यह घटना घटित होती ही होती है। सभी ग्रह 3रे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में हो तो मान के चलो ऐसे स्त्री या पुरुष के साथ में ऐसी घटना घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस संबंध में कोई प्रश्न करना हो पत्रिका दिखा करके, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर संदेश देकर के आप उचित मार्गदर्शन, उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। जो व्यक्ति मां भगवती जगत जननी को बारंबार याद करता रहता है, उसके जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। काम प्रिया, कामरता, कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी, कामिनी, काम्या, कामुका, कामचारिणी, कामाख्या, काम विद्य सता, काम पीठ निवासिनी, कामदा, कामहा, काली, कपाली, करालिका। ये मां भगवती जगत जननी कामाख्या मां की स्तुति हैं। मनुष्यों को इन स्तुतियों का पाठ करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।